माँ का खत। छोटे से गांव में रहने वाला राहुल बचपन से ही अपनी माँ के बेहद करीब था। उसकी माँ सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसके लिए वह उसकी पूरी दुनिया थी। बचपन में माँ ने अपने सारे सपने कुर्बान करके राहुल को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। राहुल जब बड़ा हुआ तो उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह अपनी मेहनत से तरक्की करता गया और एक दिन शहर के सबसे अच्छे इलाकों में फ्लैट खरीद लिया। शुरुआत में राहुल अपनी माँ को हर हफ्ते फोन करता और अक्सर गांव जाकर मिलता। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, उसकी व्यस्तता भी बढ़ती गई। धीरे धीरे फोन कॉल्स कम हो गए और गांव जाना भी मुश्किल हो गया। सुमित्रा फोन पर उसकी आवाज सुनकर ही खुश हो जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे राहुल के बिना अकेलापन महसूस होता था। एक दिन राहुल को गांव से पड़ोसी का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसकी मां बीमार है और उसे तुरंत आना चाहिए। राहुल अपनी मीटिंग और काम में इतना व्यस्त था कि उसने सोचा, कुछ दिन बाद जाऊंगा। कई हफ्ते गुजर गए। जब राहुल गांव पहुंचा तो देखा कि घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मां अब इस दुनिया में नहीं थी। पड़ोसी ने बताया कि मां ने राहुल का महीनों इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। राहुल को बहुत पछतावा हुआ। वह मां के कमरे में गया और वहां एक पुरानी अलमारी में एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे पर लिखा था, राहुल के लिए। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और मां का लिखा खत पढ़ा। प्यारे राहुल, मैं जानती हूँ तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तुझे समय नहीं मिलता, लेकिन मुझे तुझ पर गर्व है। मैं हमेशा चाहती थी कि तू ऊंचाइयों को छुए। बेटा, एक बात कहना चाहती हूँ। जब तू छोटा था तो मैं अक्सर तुझे खाना खिलाने के लिए घंटों तेरे पीछे दौड़ती थी। जब तू बीमार पड़ता था तो पूरी रात तेरे सिरहाने बैठकर जागती थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तेरी परवाह आज भी वैसी ही है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक आखिरी ख्वाहिश है, अपनी जिंदगी में रिश्तों को वक्त देना मत भूलना। काम और सपने जरूरी हैं, लेकिन अपनों का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तेरा इंतजार हमेशा करूंगी। तुम्हारी माँ। राहुल की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह